पर मन और चित्त हमारा कहीं अन्यत्र बिखरा रहे तो अपूर्णता है। इसलिए वे कहते हैं कि ज्ञान को भूषण ध्यान। इसका अभिप्राय तदाकारता जब जीवन में आ जाए तो इसका अभिप्राय कि ज्ञान की भी चरम स्थिति हुई। और उस ध्यान का फल क्या होता है, तो वे कहते हैं ध्यान को भूषण शांति, ध्यान को भूषण त्याग है। ध्यान का जो आभूषण है का वो त्याग है। इसका अभिप्राय यह है कि जब किसी व्यक्ति ने परमानंद तत्व को पहचान लिया तो स्वाभाविक रूप से अन्य वस्तुओं के प्रति उसके जीवन में आकर्षण का अभाव हो गया। कौवा बड़ी छोटी सी लघु गाथा है, आपने सुनी होगी। कोई अत्यंत दरिद्र व्यक्ति इतना निराश हुआ अपने जीवन के अभावों से कि उसने आत्महत्या कर लेने का निर्णय किया। और आत्महत्या करने के लिए वो जब यमुना में कूद रहा था तो उस समय प्रसिद्ध संत सनातन गोस्वामी की दृष्टि पड़ी और उन्होंने पकड़ लिया उसका हाथ पकड़ करके, तुम क्या अनर्थ कर रहे हो। उसने कह दिया कि महाराज इस प्रकार के जीने की अपेक्षा तो मृत्यु का ही वर्ण करना मुझे ठीक लग रहा है। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी दरिद्रता का निवारण करने का उपाय मैं कर देता हूं, तुम इस प्रकार से आत्महत्या मत करो। क्या? तो उन्होंने कहा मेरे पास पारस पत्थर है, वो मैं तुम्हें दे देता हूं, पारस से तुम्हारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। पहले तो उसको विश्वास ही नहीं हुआ, क्योंकि उसने सनातन गोस्वामी जी को जब एक लंगोटी लगाए हुए देखा तो उसको लगने लगा कि जिसके पास पारस पत्थर होगा वो सोने से लदा हुआ दिखाई देगा कि लंगोटी लगाए हुए दिखाई देगा। कि जो स्वयं लंगोटी पहन रहा है वो पारस कह रहा है। बड़ी विचित्र सी बात है। मुस्कुरा करके सनातन जी ने कहा लगता है तुम्हें अविश्वास है। उन्होंने तुरंत ले जाकर के दिखाया जहां पर कूड़ा पड़ा हुआ था उसमें एक पत्थर पड़ा हुआ था, उस पत्थर को उन्होंने उठा लिया। अब तो उस व्यक्ति को और भी आश्चर्य, बोले एक तो पारस देने का वचन देने वाला, लंगोटी लगाने वाला, और पारस रखा हुआ भी है तो कूड़े में। तो ये तो क्रमशः अविश्वास बढ़ता गया। लेकिन जब उसने उस पत्थर को उठा करके लोहे को छुलाया और सोना हो गया तब वो आश्चर्यचकित हो गया। अरे मैं तो समझता था कि इतने बड़े अभावग्रस्त लंगोटी वाले के पास पारस कहाँ होगा, कूड़े में पारस कहाँ होगा, पर सचमुच ये तो पारस ही है। प्रसन्न हो गया और प्रणाम करके पारस लेकर के लौटने लगा। लेकिन उसमें उसका विवेक बड़ा प्रबल था। लौटते समय अचानक उसके मस्तिष्क में यह प्रश्न उदित हुआ कि मैं पारस पाकर करके इतना प्रसन्न हो रहा हूं, लेकिन वो व्यक्ति जो पारस पाकर के भी पारस को कूड़े में फेंके हुए है, उसने न जाने क्या पा लिया होगा कि जिसको पाने के बाद पारस भी कूड़े की तरह लगता है। संत से जरा चल करके पूछें कि महाराज वो कौन सी वस्तु है कि जिसको पाने के बाद आपने पारस को भी कूड़े में फेंक दिया। और जो जब लौट करके आया और उसने जिज्ञासा की तो मुस्कुरा करके सनातन जी ने देखा कि इसके वैराग्य और त्याग के स्थिति का जीवन आ गया। तो उन्होंने बहुत अनोखी बात कही। उन्होंने कहा भाई अगर उस वस्तु को जाना चाहते हो तो पहले इस पारस को जमुना में फेंक दो, फिर मैं बताऊंगा। और फिर सचमुच सनातन जी से का दिव्य प्रेम का रस प्राप्त करके का जो अंतर जीवन की दरिद्रता थी, अभाव था, उससे मुक्त हो गया। इस कथा का भी संदर्भ यही है कि एक बार जिस व्यक्ति ने पारस पा लिया या कबीर की भाषा में हंसा पायो मान सरोवर ताल तलैया को डोले। अब उस स्थिति को पाने के पश्चात त्याग जो है कब वो मानो जीवन में आ जाना स्वाभाविक है। अब किसी वस्तु को पाने की लालसा व्यक्ति के जीवन में नहीं रही। और इस त्याग का भी जो अंतिम फल वैराग्य संदीपनी में तुलसीदास जी बताते हैं, वो कहते हैं त्याग को भूषण शांति पद तुलसी अमल अदाग। त्याग जो है उसका भी अंतिम उद्देश्य क्या? त्याग के लिए नहीं किया जाता, याद रखिएगा।
त्याग जो है अगर केवल त्याग के लिए हो तो व्यर्थ होगा। त्याग तो किया जाता है किसी बड़ी वस्तु को पाकर के ही तो किया गया। अगर कोई बिना किसी बड़ी वस्तु को पाए त्याग कर दे तो ना समझ है। अगर हीरा पाकर के कोई सोने को छोड़ दे तो बुद्धिमान, और हीरा न मिले और कौड़ी लेने वाला व्यक्ति सोने को कहे कि मैं सोने को छोड़ रहा हूं, तो उसका त्याग तो किसी काम का नहीं, किसी अर्थ का नहीं। तो इसका अभिप्राय है कि व्यक्ति अंततो गत्वा इस त्याग का उद्देश्य त्याग थोड़ी है। इसलिए जो बड़े महान त्यागी पुरुष हैं अपने को त्यागी कभी नहीं मानते। कहो तो मानते हैं। कृष्ण रामायण में गोस्वामी जी ने ये भी भाषा रामायण में लिखी हुई है कि संत जो है बड़े परमार्थी होते हैं, संसार स्वार्थी है। पर कहीं कहीं ये लिखा गया कि सच्चे स्वार्थी तो ये संत ही होते। क्यों? बोले वस्तुतः संसार वाले बेचारे स्वार्थी कहलाने के बाद भी स्वार्थ की रक्षा कहां कर पा रहे हैं। दिन रात जीवन में स्वार्थ के लिए लड़ते ही तो बीत रहा। और ये संत लोग जो हैं वस्तुतः का सचमुच सच्चा स्वार्थ, इसलिए रामायण में कह दिया गया स्वार्थ नहीं, स्वार्थ सांच जीव कह एहू, मन क्रम वचन राम पद नेहू। अरे भाई ये परमार्थ ही नहीं है, सच्चा स्वार्थ भी यही। तो सबका उद्देश्य, त्याग का भी अंतिम उद्देश्य क्या है? अंत में मनुष्य जितना संग्रह करता है, जितना एकत्र करता है, जितना प्रयत्न करता है, सबका अंतिम उद्देश्य तो शांति पा जाना है। मनुष्य शांति पाने के लिए बेचैन। और इसीलिए जिनके पास बहुत कुछ है का उनके जीवन में भी जो कमी दिखाई देती है, जो बेचैनी दिखाई देती है, इसका अभिप्राय है कि अभी उनको शांति नहीं मिली। तो सीता जी की खोज का अर्थ क्या हुआ? सीता जी को पाने का अभिप्राय क्या हुआ? का सीता जी को पाने का अर्थ है शांति पा लेना। लेकिन यहां पर भगवान श्री राम ने जो कार्य किया उसमें बड़ी सांकेतिक भाषा है। का अकेले एक व्यक्ति शांति पाले ऐसे महापुरुष भी होते हैं, स्वयं अकेले शांति प्राप्त कर लेना। लेकिन भगवान श्री राघवेंद्र का चरित्र तो व्यक्तिगत केवल कल्याण का चरित्र नहीं है। भगवान राम का चरित्र जो है वो सामाजिक कल्याण का चरित्र है। राम राज्य का अर्थ यही हुआ कि भगवान श्री राघवेंद्र को केवल अपने ही सुख की चिंता नहीं है, अपने ही आनंद की चिंता नहीं है, का वो समाज में प्रत्येक व्यक्ति को सुखी शांत का और का ऊंची से ऊंची स्थिति में देखना चाहते हैं। भगवान राम का कार्य जो है अत्यंत कठिन है। तो इसका अभिप्राय ये हुआ, ये जो पहले हनुमान जी ने सीता जी को पाया ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। उसका अर्थ क्या हुआ? पहले हनुमान जी को ही क्यों भेजा गया? का भगवान श्री राघवेंद्र का अगर सारी सेना को लेकर के पहले ही चले जाते, का भगवान श्री राघवेंद्र को तो गिद्धराज जी के द्वारा यह समाचार मिल ही चुका था कि रावण हरण करके ले गया है। सुग्रीव के द्वारा भी यह समाचार मिल चुका था। तो भगवान श्री राघवेंद्र यदि चाहते तो सीधे लंका की ओर सारे बांदरों की सेना को लेकर के अभियान करते। पर भगवान श्री राघवेंद्र ने का एक भिन्न क्रम से, एक अलग क्रम से अभियान किया। का पहले हनुमान जी की व्यक्तिगत यात्रा, वो भी व्यक्तिगत नहीं थी। का उस यात्रा में भी हनुमान जी के साथ न जाने कितने बंदर हैं। और उसके पश्चात जब हनुमान जी जनक नंदिनी सीता का समाचार लेकर के लौट करके आते हैं, तब प्रभु सारे बंदरों को लेकर के जाते हैं और अंत में सारे बंदर सीता जी को पा लेते हैं। यही साधना का क्रम है। क्या कि भाई व्यक्तिगत शांति पाने की चेष्टा करनी चाहिए कि नहीं, ये प्रश्न है। मैं आशा करता हूं कि आप पूरी एकाग्रता से इस भूमिका को सुनेंगे और निद्रा को पास में नहीं फटकने देंगे। तो भाई व्यक्तिगत रूप से जो साधना की जाती है या व्यक्तिगत रूप से जो शांति पाने का प्रयत्न किया जाता है वो उपयुक्त है कि नहीं। तो कई लोग जो समाज के कल्याण को बड़ा महत्व देते हैं भाषणों में, बहुधा ये कहते हैं कि अपने कल्याण की चेष्टा करना तो शुद्ध स्वार्थ है। का जो व्यक्ति अपने कल्याण की चिंता करता है वो तो स्वार्थी है। का अपने कल्याण की चिंता न करके समाज के स्वार्थ की ही चिंता करनी चाहिए, समाज की ही सेवा करना चाहिए, सर्वोत्कृष्ट मार्ग यही। तो आजकल समाज सेवकों की संख्या बहुत अधिक है। का उनकी संख्या इतनी अधिक है कि उसकी गणना करना भी कठिन है।
लेकिन क्या इतने समाज के सेवकों के होते हुए भी समाज की समस्याओं का सही सही समाधान हो पा रहा है क्या? और इसका उत्तर यही है, यही सामंजस्य है रामचरितमानस का, कि भाई आपके पास जो वस्तु होगी आप वही दूसरे को देंगे, कि जो आपके पास नहीं है वो आप दूसरे को दे सकते हैं। किसी के पास धन नहीं होगा तो दूसरे को धन कैसे देगा? कि किसी व्यक्ति के पास अगर कोई वस्त्र नहीं होगा तो दूसरे को वस्त्र कैसे देगा? तो ठीक इसी प्रकार से सीधी सी बात यह है कि जिसके जीवन में स्वयं शांति नहीं है, का वो दूसरों को अगर शांति देने की बात कहे तो इससे बढ़कर के हंसी की बात क्या होगी? का एक रोगी अगर दूसरों को स्वस्थता बांटने की चेष्टा करे तो रोगी तो रोग बांट सकता है, स्वस्थता तो बांट नहीं सकता है। कभी एक व्यक्ति को राजक्षमा हो गई, टीबी हो गई, और उन्होंने कहा कि हम अपनी दवा नहीं करेंगे, हम तो लोगों की सेवा करेंगे। उनसे पूछा गया क्या सेवा करेंगे? तो उन्होंने कहा हम तो लोगों को प्यासों को पानी पिलाया करेंगे। तो किसी बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा कि भले मानुस, तुम पानी पिलाओगे कि लोगों को रोग पिलाओगे? क्योंकि जब तुम पानी पिलाओगे तो तुम्हारे रोग के कीटाणु भी तो पानी में भर जाएंगे, और जब तुमसे जल लोग पिएंगे तो उनको तो रोग हुए बिना नहीं रहेगा। तो इसका अर्थ क्या है कि भाई पहले व्यक्तिगत साधना ही करनी चाहिए, और व्यक्तिगत साधना के पश्चात केवल अपने व्यक्तित्व तक ही नहीं रुक जाना चाहिए। बस रामायण का दर्शन ये कि व्यक्तिगत कल्याण प्राप्त करने के बाद, व्यक्तिगत शांति प्राप्त करने के बाद केवल अगर हम अपने आनंद में ही डूबे रहें तो ये कहा जा सकता है कि उस व्यक्ति ने अपने स्वार्थ का परिचय दिया। पर अपने आनंद पहले पाइए, का पहले स्वयं जिसे आप दूसरों को देना चाहते हैं उसे दूसरों को देने के पहले का आपको पाने की चेष्टा करनी चाहिए, और जब वो बात आपको स्वयं मिल जाए तो आप दूसरों को दे सकते हैं। तो इसलिए रामचरितमानस का दर्शन ये है कि पहले जो साधना होगी वो वैयक्तिक होगी। हर जगह ये ध्यान रखिएगा, जैसे भगवान को पाने की साधना है वो पहले व्यक्तिगत है कि सामूहिक? तो भगवान को पाने के लिए मनु ने अकेले साधना किया, और मनु ने अकेले साधना करके मनु और शत्रुपा दोनों ने मिलकर के साधना किया, और साधना करके भगवान का साक्षात्कार किया। और भगवान का साक्षात्कार करने के बाद अब यहां पर रामायण की मीठी बात जुड़ गई, क्या कि जब भगवान का मनु शत्रुपा ने दर्शन कर लिया तो वो धन्य हो गए। भगवान ने पूछा कि आप क्या चाहते हैं? तो मनु कह सकते थे कि महाराज, जब मैंने आपका दर्शन कर लिया तो आप कृपा करके मुझे मुक्ति दीजिए, जीवन का चरम लक्ष्य मैंने पा लिया। पर मनु का जीवन दर्शन क्या है? मनु कौन है? मानव जाति के आदि पुरुष, और इसलिए मानव जाति के जो आदि पुरुष मन है का उनके मस्तिष्क में ये केवल बोले मैंने तो आनंद पा लिया, ये बात समझ लिया। लेकिन उन्होंने सोचा कि नहीं, संसार के ये जितने प्राणी हैं, ये अगणित जो जीव हैं, ये भी इस आनंद को पावे, इसके लिए भी तो प्रयत्न करना चाहिए। और तब उन्होंने कितना सुंदर मार्ग चुना। जब भगवान ने पूछा मांगो बर जो भाव मन महादानी अनुमान, तो मनु जी ने भगवान से ये नहीं कहा कि मुझे मुक्त कर दीजिए। मनु ने भगवान से बड़े विनम्रता से कहा, क्या? दान शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहूं सत्य भाव, चाहूं तुम ही समान सुत, प्रभु सन कवन दुराओ। महाराज, मैं तो आपकी तरह बेटा चाहता हूं। कहना तो चाहते थे कि आप बेटे बन जाइए, पर मुंह से निकला नहीं। कोई बेटा अपने बाप से कहे कि आप मेरे बेटे बन जाइए, ये शायद बहुत अशिष्ट वाक्य लगेगा। तो ईश्वर तो जगत पिता और जीव उनसे कहे कि आप पुत्र बनिए, इसलिए बड़ी चतुराई की भाषा बोले आप अपनी तरह का एक पुत्र मुझे दे दीजिए। प्रभु ने हंस करके तुरंत कहा, बड़ी कठिन समस्या तुमने उत्पन्न कर दी भाई। क्या? बोले आप उस शरीर से खोजो कहां जाई, तो नृपतव तनय हो हमारी। अब हम अपनी तरह कहां खोजे, हम तुम्हारे पुत्र बनेंगे। और कितनी बढ़िया बात हो गई। मनु ने जिस ईश्वर को अकेले पाया, शत्रुपा ने जिस ईश्वर को अकेले पाया, कब वो जब उन्होंने स्वयं अपना जन्म लेना, कितनी अनोखी बात। अब मुक्ति हो जाती, मुक्ति माने जन्म मरण के चक्कर से छुट्टी।
लेकिन अब चक्कर चलने लगा। बोले पहले जाओ स्वर्ग में, पहले इस शरीर का त्याग करो, एक बार मृत्यु हो, फिर स्वर्ग में जाओ, फिर स्वर्ग में जाकर के वहां रहो, फिर दशरथ के रूप में जन्म लो। तो मनुष्य किसी ने पूछा, महाराज आपने ये जन्म मरण का चक्र क्यों स्वीकार किया, सीधे मुक्त क्यों नहीं हो गए? मनु ने कहा कि अरे अपने आप को जन्म मरण के चक्कर से मैं मुक्त कर लेता, पर मैं तो चाहता था कि संसार के समस्त जीव जो है जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाएं, और इसीलिए मुझे लगा कि जब तक भगवान जन्म नहीं लेंगे तब तक बेचारे और लोग जन्म के चक्कर से छूटेंगे नहीं। इसलिए कब भगवान को जन्म ले आकर के जब उन्होंने पुत्र के रूप में प्राप्त कर लिया, तो क्या अब आनंद केवल मनु को मिल रहा है? जंगल में तो केवल मनु को आनंद मिला था, शत्रुपा को दर्शन का आनंद मिला था, लेकिन जब दशरथ और कौशल्या के रूप में उन्होंने पा लिया, और जब श्री राम को दशरथ जी गोद में लेकर के निकलते हैं, तो अयोध्यावासी नर नारी देख करके गदगद हो जाते। मनु ने मानव जाति को मनुष्य बना करके ईश्वर को मनुष्य बनाया, और ईश्वर को मनुष्य बना करके सबको सुलभ कर लिया। अब वो ईश्वर इतना सुलभ हो गया कि कौशल्या अम्बा की गोद से जो अयोध्या की महिलाएं हैं वो आती हैं और बड़े प्रेम से मांग लेती हैं, जरा मेरी गोद में भी तो श्री राम को दे दीजिए, और चाहे जो श्री राम को गोद में ले लेता है। महाराज दशरथ जब गोद में लेकर के निकलते हैं तो सब दर्शन करके धन्य हो जाते हैं, और इस प्रकार से अकेले पाने के बाद उन्होंने उस ईश्वर को सुलभ बना दिया। लेकिन बड़ी मीठी बात आई, जो कल बस विश्वामित्र और वशिष्ठ की बात चल रही थी। कब विश्वामित्र क्यों आए? बोले महाराज अयोध्या वासियों को तो आपने ईश्वर को सुलभ कर दिया, पर क्या अपने घर में ही बंद रखिएगा क्या? क्या केवल अयोध्या वासियों को ही राम सुलभ होंगे क्या? तो विश्वामित्र जी जब मांग के लेकर के चले गए तो इसका अभिप्राय क्या? यही संतों की भूमिका। मनु ने जिसे पाया का उसे दशरथ से उन्होंने मांग लिया, और दशरथ से जिसे उन्होंने पाया का वो स्वयं अपने लिए थोड़ी ले लिया। स्वयं पाक करके श्री राम को लेकर के गए, ताड़का का वध हुआ, मारीच सुबाहु पर विजय मिली, यज्ञ पूरा हो गया। अब तो दशरथ जी को विश्वामित्र जी को चाहिए कि वो श्री राम को ले जाकर के अयोध्या लौटा दे, पर न उन्होंने तो श्री राम और लक्ष्मण को आश्रम में रोक लिया, और रोक ही नहीं लिया। एक दिन जनकपुर से पत्र आया, और पत्र आया तो विश्वामित्र के नाम निमंत्रण था, श्री राम के नाम निमंत्रण नहीं था। लेकिन विश्वामित्र ने श्री राम से कहा कि राम जनकपुर चलना चाहिए। ये तो विचित्र बात है, जनकपुर जाने की आज्ञा तो उन्होंने किसी से ली नहीं थी। दशरथ जी ने तो यही कहा था कि उनसे तो उन्होंने यही कहा था कि मेरे यज्ञ की रक्षा के लिए दे दीजिए, और जब यज्ञ पूरा हो गया तो उसके बाद फिर अब लेके क्यों जा रहे हैं? बोले नहीं भाई, मैं ही पाकर के मुझ तक ही आनंद रह जाए तो ये ठीक नहीं। तब बोले इस आनंद को उस निर्गुण निराकारवादी वेदांती जनक तक भी तो पहुंचा दे, जनकपुर वासियों को भी तो इस रूप का दर्शन करा दे। और सचमुच के जनकपुर तक लेते हुए चले गए। ये जो जनकपुर तक लेते हुए जाकर के प्रत्येक जनकपुर वासी को श्री राम की सुलभ प्राप्ति करा रहे हैं, और रूप ब्रह्म को रूपधारी बना करके ईश्वर का सब साक्षात्कार कर रहे हैं। और सबके जीवन में का भगवान विश्वामित्र ने तो यही कहा, जब श्री राम ने कहा कि नगर देखा मैं, तो उन्होंने कहा कि राम जरूर देखाओ, क्योंकि अगर कोई वृक्ष लगावे और उसमें फल न निकले तो व्यक्ति बड़ा निराश होता है, और जब पहली बार फल मिलता है तो व्यक्ति को बड़ी प्रसन्नता होती। तो जनकपुर वासियों के अंग में एक अंग ऐसा है कि जिसमें आज तक फल नहीं लगा। और वो कौन सा अंग है? बोले उनका जो नेत्र है उसमें फल नहीं लगा। क्यों? का वो जब मानते थे तो यही मानते थे कि संसार का रूप तो मिथ्या है, तो नेत्र से रूप देखना व्यर्थ है। तो विश्वामित्र जी ने बड़ी मीठी भाषा में कहा, जाई देखी आवहु नगर, सुख निधान दो भाई, करहु सुफल सबके नयन। एक बार जब ये तुम्हारे रूप का दर्शन करेंगे तो इनके नेत्र में भी जो सौंदर्य का फल लग जाएगा तो ये धन्य हो जाएंगे। और इस तरह से ईश्वर जो वितरण किया जा रहा है, यही संतों की साधना की परंपरा। मनु ने पहले पाया,
विश्वामित्र ने लिया, विश्वामित्र लेकर के उसको आगे चलते हैं और ये परंपरा आगे चल करके बढ़ती ही रहती है, ये वितरण की परंपरा। तो चाहे ईश्वर की प्राप्ति हो चाहे शांति की प्राप्ति हो, भाई उसकी प्राप्ति तो पहले व्यक्तिगत रूप से ही करने की चेष्टा करनी पड़ेगी, पर उसको अकेले पा करके भी हम ईश्वर को पावें और ईश्वर केवल हमारा ही बना रहे, अगर हम ये चेष्टा करें तो हम स्वार्थी हैं। पर ईश्वर को पा करके अगर, क्योंकि विश्वामित्र और वशिष्ठ का तो झगड़ा इसी बात पर हुआ कि विश्वामित्र जब राजा थे तो वशिष्ठ के आश्रम में गए और वहां पर जब विश्वामित्र ने वशिष्ठ का बड़ा भव्य स्वागत किया तो राजा विश्वामित्र ने आश्चर्य से पूछा, महाराज इतना बड़ा सत्कार आपने कैसे किया? उन्होंने कहा, मेरे पास तो एक कामधेनु की कन्या नंदिनी नाम की गाय है, उससे मैं जो मांगता हूं मुझे मिल जाता है। तो कहने लगे कि अब इस गाय को आप लेके क्या करिएगा, ये गाय तो मुझे दे दीजिए। यही झगड़े की जड़ थी, यहीं से दोनों महापुरुषों का झगड़ा हुआ। उन्होंने कहा, नहीं, ये कामधेनु तो मुनि के आश्रम में रहेगी, राजा के महल में नहीं रहेगी। बस संघर्ष हुआ, वो संघर्ष का लंबा इतिहास है, लेकिन एक मीठी बात है ना, क्या वही विश्वामित्र जो एक दिन वशिष्ठ से कामधेनु मांग रहे थे और उन्होंने नहीं कर दिया था, वही विश्वामित्र जब राम को मांगने के लिए आए और दशरथ के मन में थोड़ी सी हिचकिचाहट हुई तो वशिष्ठ जी ने तुरंत, तब वशिष्ठ बहुविध समझावा, वशिष्ठ जी ने कहा कि नहीं नहीं देना पड़ेगा। क्यों? अगर वशिष्ठ से पूछा जाए कि महाराज आप अपनी कामधेनु तो विश्वामित्र को देने को नहीं कर रहे थे और दूसरे का बेटा दिलवाना हुआ तो आप बड़े उत्साही दिलवाने वाले बन गए, ये तो बड़ी विचित्र बात हुई। अपनी वस्तु कोई न दे और दूसरे की वस्तु दिलाते समय का अत्यंत तो वो उदारता से देने का समर्थन करे। कि नहीं भाई, मैं कामधेनु इसलिए नहीं दे रहा था कि कामधेनु के देने में डर ये है कि अगर अनधिकारी को कामधेनु मिलेगी तो उसका सबसे बड़ा दुरुपयोग हो सकता। कामधेनु माने का जिस कामधेनु का अर्थ है कि जिसके सामने व्यक्ति जो कामना करे उसे पूरा कर दे। तो आप सोच लीजिए, कामधेनु अगर निष्काम संत के पास होगी तो निष्काम संत जो है उस कामधेनु का सदुपयोग करेगा लोक कल्याण के लिए। पर जिसके हृदय में दूसरों से शत्रुता है, दूसरों से विरोध है, द्वेष है, जिसके हृदय में ये वृत्तियां विद्यमान है, अगर कहीं उसको कामधेनु मिले तो अपने वो पड़ोसी की आंखें ही फड़वावेगा, चाहे वो उससे बदला लेने के लिए उसकी हानि करावेगा। कामधेनु से यही करेगा कि तुम ये करके हमको सुख पहुंचाओ। लेकिन वशिष्ठ जी ने कहा कि बस कामधेनु को देने में तो सोच के देना चाहिए कि कौन अधिकारी है कि नहीं, पर बोले ये ईश्वर को देने में ये चिंता नहीं है, ईश्वर को तो जो पावेगा ईश्वर स्वयं निर्णय करेगा। कामधेनु में कमी यह है कि जो काम व्यक्त करता है उसे कामधेनु पूर्ण कर देती है और ईश्वर की तुलना भी कामधेनु से की जाती है, पर ईश्वर जो है वो जीव की समस्त कामनाओं को पूर्ण न करके जो अकल्याणकारी कामना है उन अकल्याणकारी कामनाओं को विनष्ट भी कर देता है, इसलिए ये वितरण होना चाहिए। तो भाई सीता जी की खोज और चाहे श्री राम की प्राप्ति, उसका दोनों का अभिप्राय है ईश्वर और शांति की प्राप्ति। और हमारे महापुरुष और संत सदगुरु जो हैं वो ईश्वर को स्वयं पाते हैं और बाद में दूसरों को ईश्वर की प्राप्ति कराते हैं। कि संत जो है पहले स्वयं शांति पा लेते हैं और शांति पा लेने के पश्चात वो दूसरों को शांति की प्राप्ति कराते हैं। तो ये सारे बंदर असमर्थ हो गए और हनुमान जी गए। इसका अभिप्राय है कि भाई शांति को पाने की जो पद्धति है, जो शांति को पाने की साधना है, वो साधारण कठिन साधना नहीं। और कठिन क्यों है याद रखिएगा, सीता जी को जनकपुर में उनका दर्शन करना कोई उतना कठिन नहीं, श्री सीता जी का दर्शन अयोध्या में करना कठिन नहीं, चित्रकूट में सीता जी का दर्शन करना कठिन नहीं, लेकिन लंका में सीता जी का दर्शन वो तो हनुमान जी जैसा खोजने वाला भी सारी लंका में उन्होंने ढूंढ डाला। और बहुत बढ़िया बात गोस्वामी जी ने लिखी, लंका में हनुमान जी सोने के नगर में प्रत्येक भवन में गए, वहां पर जितने रावण से लेकर के जितने राक्षस हैं
का स्वर्ण और आभूषणों से सुसज्जित है, रत्न से सुसज्जित है, चारों ओर ऐश्वर्य का इतना बोलबाला है। हनुमान जी ने सर्वत्र खोज डाला, पर मंदिर महन दिख वैदेही, हनुमान जी को श्री सीता जी कहीं नहीं मिले। और उसका अभिप्राय क्या है? इसका सांकेतिक अभिप्राय है कि यह आवश्यक नहीं है कि जो सोने के नगर में रह रहे हैं, जो वस्त्र और आभूषण से सज्जित हैं, जिनके पास बड़ा वैभव है और बड़ा पद है, उन्होंने सचमुच शांति को पा लिया हो। रावण ने क्या शांति को पाया है क्या? वो हरण करके ले आता है, चुरा करके ले आता है, पर रावण ने सीता जी को पाने के स्थान पर तो महान अशांति पा लिया, महान दुख पा लिया, महान संकट पा लिया। और उसका अभिप्राय यह है कि समस्त भौतिक ऐश्वर्यों को प्राप्त करने के बाद भी, यहां पर सांकेतिक भाषा, अगर इसको आध्यात्मिक अर्थों में इसके तात्पर्य पर विचार करें तो इसका तात्पर्य क्या है? देखें, ये श्री सीता जी कौन है? जरा शब्द पर आप ध्यान देंगे। सीता जी वैदेही है, और वैदेही का अब यहीं पर ये सूत्र है, ये समुद्र को पार किए बिना ये बंदर भी जो थे वो समुद्र के किनारे तक तो चलते हुए पहुंच गए, पर समुद्र के किनारे पहुंचने के पश्चात बंदर जो है समुद्र को पार नहीं कर पाए। और जब तक समुद्र पार न किया जाए तब तक सीता जी तक पहुंचना बड़ा कठिन। ये क्या इसका अभिप्राय है भाई? इसका अभिप्राय है श्री सीता जी कौन है? का वैदेही है। और उनका जन्म कहां हुआ है, उनका प्राकट्य कहां हुआ है? का उनका प्राकट्य जो हुआ है वो विदेह नगर में हुआ।